अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज अपने एक प्रोडक्टिव डे के साथ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और घर के जो है ना अपने काम काज जो है वो तो इसी तरह से चलते हैं। और होम मेकर्स का जो है ना वो तो घर के साथ एक गहरा ताल्लुक़ होता है। और अपने घर में जो सुकून और हमारा अपना जो घर होता है ना वो जन्नत से कम नहीं होता, छोटा हो या बड़ा। तो लेकिन उसमें उसको जो जन्नत का गहवारा ना हम खुद भी बना सकते हैं। तो छोटी छोटी टिप्स आज हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि भाई अपने घर को किस तरह से सुकून वाला बना सकते हैं, अपने घर को किस तरह से कुछ ऐसे असूल अपना कर अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। वैसे तो सफाई सुथराई हर एक के घर में चलती ही चलती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो अगर हम लोग वक्त पे कर लेना तो वो जो है हमारे अपने लिए इजी हो जाता है। क्लीनिंग तो चलती ही है। सबसे पहले भाई जब जो भी एक असूल नंबर 1 यही है कि साथ साथ चीज़ें उठाते जाएं। जैसे कि आपने फ़र्ज़ करें सुबह, वैसे तो नाइट क्लीनिंग मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है कि रात को कौन कौन से काम जो हैं बहुत ज़रूरी हैं एक होम मेकर्स के लिए। और अगर सम टाइम है कि आप सो गई हैं लेट नाइट और बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर बच्चे कोई टीवी देख रहे हैं, टीवी लाउंज में कोई एक दो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, जब आपने सुबह उठना है सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने रूम में से जब अपना रूम सेट करके निकलेंगी तो आपने टीवी लाउंज में जब भी देखा कोई कुशन ख़राब है उसको सही कर लें, कोई चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है उसको उसकी प्रॉपर जगह पर रखना। अच्छा, चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर रख कर ही सुकून भी मिलता है और घर जो है फिर नीट एंड क्लीन होता है। सम टाइम होता है हमारा घर बिल्कुल साफ़ होता है, झाड़ू पोछा सब लगा हुआ होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें जो बिखरी हुई होती हैं। सम टाइम हमारे डाइनिंग टेबल पर जो है ना, अगर बच्चे कोई नोट पैड यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर पेन, वहीं पर अपनी स्टेशनरी, वहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें रख देते हैं, तो साथ ही साथ उनको आप उठाएं। खाने के बर्तन जो हैं वो तो साथ साथ उठाने ही हैं। उसके बाद शाम को सम टाइम हम लोग भी, कोई बच्चे लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं या हम कोई अपना काम कर रहे हैं, वहीं की वहीं ना बैठे, क्योंकि टीवी लाउंज ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर तो डाइनिंग भी वहीं पे पड़ा है तो फिर तो ये है कि रात शाम तक जो भी हम अपने कोई काम कर रहे हैं तो वो वहीं पर चीज़ रख लेते हैं। तो इनको साथ साथ आप फ्री करते जाएं तो आपके लिए ईजी होता है। उसके बाद जी कबर्ड का जो है, अपनी अलमारी को हफ्ते में एक दिन सेट लाजमी कर लें। उसकी जो बेतरतीबी सम टाइम हो जाती है, बच्चे बड़े, बल्कि बड़े भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा उसको देख लिया करें। मेरा ख्याल है हार्डली कोई 10 से 15 मिनट अगर हफ्ते में हम लोग कर लेंगे ना, 10 मिनट ही लगेंगे, तो यह है कि आपकी कबर्ड जो है हर टाइम फिर नीट एंड क्लीन लगेगी। उसके अलावा ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में तरतीब ही अच्छी लगती है। ऐसे ही घर में भी अगर बेतरतीबी सी हो या हमारी लाइफ में बेतरतीबी सी हो ना, तो वो मज़ा भी नहीं आता और वो अच्छा भी नहीं लगता। इसी तरह से घर भी तरतीब मांगता है। तो जब भी सुबह उठना है सबसे पहले अपना बेड बनाना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे ना कि मैं भाई अभी फ़ौरन पहले चाय पी लूँ या उसके बाद नाश्ते के बाद बेड बनाऊँगी, फिर वो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बेड बना लेने से आपका जो रूम है ना वो 80% जो है ना वो साफ़ लगेगा। अभी चाहे सफाई घर की हुई हो रूम की या नहीं, तो आपने ये काम लाजमी करना है। उसके बाद ये किचन में अपने अगर कोई फ्रूट आ गया, वेजिटेबल आ गई, उसको साथ के साथ छोटी छोटी जो बास्केट्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनमें ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो उनमें डाल के फ्रूट वेजिटेबल इस तरह से रख लें। और ताकि एक तो ये स्पेस भी कम लेती हैं और वैसे भी अपनी फ्रिज को डेली ये तो काम है कि अपनी फ्रिज को भी साथ साथ फ्री करते जाएं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकालते जाएं, और बाकी ताकि ख़राब ना हो। अपने किचन में जो बर्तन है ना, जब भी आपने खाना बनाना है और साथ के साथ बर्तन ज़रूर वॉश करने हैं। टॉप काउंटर एरिया जो है वो साफ़, साथ के साथ ही जो है ना साफ़ करके बर्तनों को उनकी प्रॉपर जगह पर रख लेना है। वेजिटेबल, ग्रोसरी, कोई भी चीज़ आ गई है उसको साथ ही आपने समेट लेना है। नहीं भी टाइम तो किसी बड़ी बास्केट में डाल के या किसी बड़े डिब्बे में डाल के आप रख लें, ताकि वो इस तरह से बिखरा हुआ किचन ना लगे। और साथ ही साथ चीज़ें जो है ना समेटती रहेंगी ना, तो वो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। किचन मेन जो है हमारा घर का हिस्सा होता है और हम लेडीज़ का बहुत काम और बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है भाई किचन के साथ, और ज़्यादा टाइम गुजरता है। और जैसे आपने खाना बनाना है, कोई भी काम करना है, साथ ही साथ आपने टॉप काउंटर एरिया से एक्स्ट्रा चीज़ें उठा ली।
चूल्हा है वो भी साथ के साथ ही साफ़ कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो बॉटल्स हैं उनको रिफ़िल कर कर के फ्रिज में रख लें। बाकी जो है छोटी-छोटी चीज़ें इधर बिखरी हुई होती हैं, और फिर रात को जो है ना वो तो लाज़मी रुमाल वगैरह जो भी हमारे होते हैं ना डस्टर, जिनसे हम टॉप काउंटर और चूल्हा वगैरह साफ़ करते हैं, उनको भी अच्छी तरह से वॉश करके आपने रख लेना है। इसी तरह के यही छोटे-छोटे जो काम है ना, कुछ असूल हैं, अगर यही थोड़े से हम लोग कर लें तो हमारे अपने लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। हमारा घर छोटा है, बड़ा है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ़ घर का साफ़ होने से ना होने से फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर है जब हमारा घर साफ़ होगा, हमें मेंटली सुकून होगा, रिलैक्स होगा, और हमें काम करने का मज़ा भी आएगा। तो ये जब सुबह-सुबह स्पेशल उठ के हम किचन में जाते हैं ना, ये सारी बहनों ने नोटिस किया होगा, और सबके साथ ही डेफ़िनेटली यही होता है कि जब भी किचन में जाएँ तो किचन नीट एंड क्लीन होगा, और बड़ा मज़ा भी आएगा, और वैसे भी अच्छा लगेगा कि आप किचन में काम करना अच्छा लगता है। अगर चीज़ें बिखरी हुई हो इधर-उधर सारी, तो ये फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, फिर कुकिंग करने में बड़ी बेज़ारी सी फ़ील होती है। काम तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन फिर बड़ी उकताहट सी होती है। अगर आपके घर में बच्चे टॉयज़ बिखेरे हुए हैं, बच्चों को एक ही रूम दे दें, बच्चों को एक स्पेस दे दें, ताकि वहीं पर उनको कहें कि भई इसी प्लेस पर आपने खेलना है, और उस वहीं पर आप लोगों ने अपने टॉयज़ अगर बिखेरने हैं, ताकि एक जो है ना मुख्तस सा हिस्सा हो। और ज़ाहिर है बच्चों को हम मना तो नहीं कर सकते, बच्चों के टॉयज़ और खेलने के लिए यही होते हैं, और उनको खेलने भी देना चाहिए। बैग्स वगैरह अगर आपने बाहर से आना है, अपना अबाया, अपना जूता, अपना बैग वो प्रॉपर जगह पर रखना है। उसके अलावा जी जो है ना लॉन्ड्री हमने इकट्ठे नहीं होने देनी, और उनको बजाय कि वॉशरूम में, बाथरूम में हैंग किए हुए कपड़े बहुत बुरे लगते हैं, उनको उठा के फ़ौरन आपने इस तरह की बास्केट कोई भी आपने रखी हो, वहाँ पर आपने उनको रखना है, ताकि आपके बाथरूम बिल्कुल फ्री हों। उसके साथ-साथ अपने जो डोर, विंडोज़ हैं, उनको आपने वीक में एक दफ़ा आपने लाज़मी साफ़ करना है। चाहे आप एक दिन में वीकली सारा दिन तो नहीं साफ़ हो सकते, लेकिन आपने डिवाइड कर लेना है कि भई आज मैंने रूम्स के करने हैं, और हॉल रूम का करना है, टीवी लाउंज का, कल मैंने जो है वो टेरेस का करना है, और दूसरे करना है। इस तरह से आप कर लेंगे ना प्लानिंग, फिर आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। बाकी ये है कि हमारा घर जो है वो खुशियों का गहवारा इसीलिए हो सकता है, और हमें सुकून भी मिलता है। कोई भी आपके घर में आ जाए, नीट एंड क्लीन हो, चाहे चीज़ें कम सम टाइम होता है कि भई आपकी तबीयत ना ठीक होने की वजह से छोटी-छोटी चीज़ें भी बिखरी हुई होती हैं, लेकिन आम रूटीन में जब हम लोग डेली रूटीन में एक्टिव हुए होते हैं, तो तब ये सब चीज़ें समेटना जो है वो हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है। होपफुली मेरी बहनों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।